बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नौशीन और आज हम बनाने वाले हैं गोभी के बहुत ही मज़ेदार क्रंची बाइट्स। गोभी जो है वो दिल के लिए बहुत अच्छी है और ये हमें कैंसर से भी बचाती है और इसके साथ साथ ये हमारी याददाश्त को तेज़ करती है। और जो लोग स्पेशली वेट लूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है गोभी खाना जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है और आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल अलग तरह से आज हम गोभी बनाने वाले हैं जो कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बच्चे जो है बार बार इसकी खाने की फरमाइश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी गोभी बाइट्स बनाना। कॉलीफ्लावर बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें हम डालेंगे 3 कप नॉर्मल वाटर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। हमने इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है। अब साथ ही हमने ले लेनी है गोभी, ये फ्रेश गोभी है, सीज़न की आई हुई है। तो हमने इसके जो है वो छोटे छोटे पीसीस कट कर लेने हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस जो हैं वो कट कर लिए हैं। तो अब हमने जो है गोभी को जो हमने कट किया हुआ है वो हम नमक वाले पानी के अंदर डाल के जो है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए जो है हमने इसको रेस्ट पे रख देना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, पानी को हमने निकाल दिया है और इसके साथ जो है गोभी को छान के अलग बाउल के अंदर रख लिया है। सेकेंड स्टेप में हमने इसका बैटर रेडी करना है। बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर जो है हम 2 कप जो है वो मैदा लेंगे। मैंने जो है गोभी का जो बंच लिया है वो मीडियम साइज़ का लिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक एग। एग मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर हम डालेंगे हाफ टी स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और बैटर को जो है वो अच्छा सा हमने जो है इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो हम इसको मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे दूध और अच्छी तरह जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब देखिए मैंने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखें कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो अब हम जो है इसको साइड पे रख देते हैं 5 मिनट 5 मिनट बाद जो है हमने जो बैटर रेडी किया हुआ था इसमें हम 1 पिंच यानी 1 चुटकी जो है वो सोडे की डालेंगे, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो है वो यूज़ नहीं करना, बेकिंग सोडा यूज़ करना है। इसको डालकर जो है हमने इसको फ़ौरन मिक्स करना है। साथ ही हमने जो है वो ऑयल को गर्म करने के लिए जो है चूल्हे पे रख दिया था। तो जब आपने गोभी को फ्राई करना है तभी आपने जो है वो मीठा सोडा डालना है, उससे पहले आपने इसको वो मीठा सोडा नहीं डालना। तो अभी हम फ्राई कर रहे हैं तो तभी हम जो है हमने इसमें मीठा सोडा डाला है। इसी तरह हमने जो है गोभी को बैटर में डालना है और एक एक करके जो है हमने ऑयल में जो है इसे डालते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल में गोभी को नहीं डालना, आपने उतनी गोभी डालनी है जितनी ऑयल के अंदर जो है फ्राई कर सकें। आप ये जो है एयर फ्राई में भी इसे रख के जो है वो कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑयल में कर रही हूँ। अगर आप ये रमज़ान में बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही खाने में मज़े की बनती है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है, तो बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो अब हमने देखें इसको मीडियम फ्लेम पे जो है इसे फ्राई करना है। आपने बहुत तेज़ आंच पे जो है इसे कुक नहीं करना, वरना गोभी अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो देखिए अब हमने जो है इसको नॉर्मल जो है वो फ्लेम पे जो है कुक करना है ताकि गोभी जो है वो अच्छी तरह जो है वो अंदर कुक हो जाए। तो अब देखें लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और फिर इससे ये तरह जो है वो गोभी जो है वो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो अब मैं आपको नज़दीक से निकाल के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है हमारी क्रंची जो है वो गोभी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम जो है इसको निकाल कर अलग प्लेट के अंदर जो है वो रख लेते हैं। इसी तरह हमने सारी गोभी को जो है वो फ्राई कर लेना है। तो आप देखें गोभी के जो बाइट्स हैं हमारे रेडी हो गए हैं और आपको देखने में बिल्कुल भी गोभी नहीं लग रही होगी, चिकन लग रहा होगा। तो आपको इसके साउंड से अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितना क्रंची और क्रिस्पी जो है हमारे गोभी बाइट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देखें कितना जो है क्रंची लुक आ रहा है, आपको इसके साउंड से अंदाज़ा हो रहा है। तो अब हम इसकी एक सॉस रेडी करेंगे जिससे हम जो है ये गोभी के जो बाइट्स हैं वो खाएंगे। मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने मेयोनीज ली है। इसके बाद जो है हमने केचप ली है। केचप जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी केचप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सॉस को और बेटर बनाने के लिए हम इसमें इमली का जो है पल्प यूज़ कर रहे हैं, वो 1 टेबल स्पून लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया
हरा धनिया डालने के बाद जो है हम इसमें डाल रहे हैं हरी प्याज। जो है हरी प्याज का जो हम वाइट वाला हिस्सा भी लेंगे और ग्रीन वाला, दोनों हिस्सा मैंने जो है बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्टेड बटर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सॉस को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। और एंड में मैं इसमें डालूंगी जो है वो चिली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं करें, मगर इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इस सॉस को जो है वो अच्छी तरह जो मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप गोभी बाइट्स को जो है आप इस सॉस के साथ लगा कर खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गोभी बाइट्स को जो है आप जो है इस सॉस के अंदर जो है मिक्स करके जो है अच्छी तरह रोल करके जो है इस तरह भी खा सकते हैं। दोनों तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो मेरे जो गोभी जो है वो फ्राई की हुई थी तो वो मैं इस सॉस के अंदर डाल लूँगी और अच्छा सा हमने जो है इसको मिक्स कर लेना है। तो ये जो है गोभी बाइट्स जो हमने बनाए हैं ये सबको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है आपने जो है ये गोभी खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप चिकन खा रहे हैं। तो बच्चों की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जो है आप बच्चों को जो है ये कॉलीफ्लावर बाइट्स जो है ये बना के दें। तो अब हम जो है इसको एक बाउल में निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एंड में जो है हम इसके ऊपर जो है वो तिल डाल देंगे। तिल जो है वो भी दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस घर में जो है वेजिटेबल्स जो है बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं या वहाँ पे शौक से नहीं खाई जाती वेजिटेबल्स, तो हम वेजिटेबल्स को है वो मुख्तलिफ तरीके से बना के घर वालों को दें और स्पेशली बच्चों को दें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी ट्राई करने के बाद जो है बच्चे जो है वो गोभी शौक से खाएंगे और ये रेसिपी जो है बार बार बनाएंगे, अपने बच्चों को बार बार बना के देंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। अल्लाह हाफिज़।